नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह की जिसकी ना तो कोई अपनी राशि होती है और ना ही कोई अपनी लग्न होती है, परंतु जिस राशि में यह बैठता है उसी राशि के अधिपति के अनुरूप यह परिणाम देता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव की, जिन्हें कलयुग में भौतिक जगत को कंट्रोल करने की असीमित क्षमता है। राहु टेक्नोलॉजी, विश्व में इलेक्ट्रिसिटी, पॉलिटिक्स, जितने भी इलीगल कार्य हैं जिन्हें सरकार रोकती है, इन सब पर राहु का ही नियंत्रण होता है। प्रिय मित्रों, राहु एक पापी ग्रह है और बहुत कम ही ऐसी स्थिति बनती है जब राहु श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। मैंने 90% कुंडलियों में राहु को बुरे परिणाम देते हुए ही पाया है। हालांकि दोस्तों, राहु किस ग्रह के साथ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किस लग्न में बैठा है एवं किस राशि में बैठा है, ये सभी बातें राहु के परिणाम बदल देती हैं। परंतु आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, ये बातें हर कुंडली पर अप्लाई होंगी, क्योंकि यह बातें शोध के आधार पर हैं। इन बातों में लग्न और राशि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्रों, आइए हम देखते हैं कि राहु किस भाव में कैसा परिणाम देते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं, राहु अगर लग्न में व्यवस्थित हो जाएं या प्रथम भाव में, इसे प्रथम भाव कहा जाता है, अगर राहु यहाँ व्यवस्थित हो जाएं तो कैसा परिणाम देंगे। तो दोस्तों, लग्न में बैठा हुआ राहु किस प्रकार का परिणाम देता है ये हम देखते हैं कि राहु का कार्य है दिमाग, क्योंकि राहु ड्रैगन्स हेड है और केतु ड्रैगन्स टेल है। तो यदि किसी की लग्न में राहु बैठा हो तो वह दिमाग का ऐसा प्रयोग करता है और ज़्यादातर दिमाग का गलत ही प्रयोग करता है। वो झूठ को भी इतनी सफाई से कहेगा कि आपको उस पर सच से भी ज़्यादा उस पर विश्वास हो जाए। ऐसा व्यक्ति किसी से भी पंगा ले लेता है। वो ये ध्यान नहीं रखता कि ये व्यक्ति सामने वाला कितना ही पावरफुल क्यों ना हो या कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसको बस पंगा लेना है तो वो पंगा ले लेगा। स्वयं हकीकत से बेपरवाह होता है और भविष्य के हमेशा सुनहरे सपनों में खोया रहता है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे, राहु अगर किसी की कुंडली में यदि धन, कुटुंब और वाणी के घर यानी सेकंड हाउस में हो तो कैसा परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, राहु अगर कुंडली के सेकंड हाउस में व्यवस्थित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय इनके जन्म स्थान से बहुत दूर होता है। यदि कुंडली मिलाए बिना अगर ये विवाह कर लेते हैं तो या तो इन्हें संतान से संबंधित देरी की परेशानी होती है या फिर इनको संतान से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आजीवन बनी रहती है। इनका स्वयं का परिवार भी इनका साथ देना तो दूर, उल्टा इनसे दुश्मनी मोल लेके बैठा रहता है। ये जितने कटुवाणी के नज़र आते हैं उतने ही हृदय के साफ होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, राहु अगर किसी के तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस में हो तो कैसा परिणाम देते हैं। तो दोस्तों, जिनका भी राहु अगर थर्ड हाउस में व्यवस्थित है आपकी जन्म पत्री में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को बहुत गहराई से पालन करता है और वो दोस्त भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो कि अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। जैसे ये बाहर से दिखाई देते हैं उसके ठीक विपरीत इनका स्वभाव होता है। इनका भी भाग्योदय जन्म स्थान से बहुत दूर होता है। ये व्यक्ति अध्ययनशील होते हैं और छोटे ही सही ये एक लाइब्रेरी ज़रूर मेंटेन करके रखते हैं और जब भी इनको समय मिलता है तो ये किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। भाई बहनों के सामने न जाने इनको ऐसा क्या हो जाता है कि ये बड़े लाचार हो जाते हैं और अपनी सही बात को भी ये मनवा नहीं पाते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे, राहु अगर किसी की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में व्यवस्थित हो जाए तो कैसा परिणाम देंगे। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी पाले, वह आज कोई इच्छा कर ले और उसकी वो इच्छा पूरी भी हो जाए तो फिर परसों फिर आगे से आगे। उनका मूल मतलब है कि ऐसे जातक को कभी संतोष नहीं होता है। सुख के माहौल में दुख कैसे खोजा जाता है, शायद इन इनसे इस विषय पर इन्होंने पीएचडी कर रखी है। जहाँ सब अच्छा चल रहा हो और उस
इनको बुला लें आप, तो उस कार्य में ये मीन मेक निकाल कर आपको दे देंगे। ठीक है, इनको आप बस इनवाइट कर दीजिए, ये आपको अच्छे माहौल में भी कमी ढूंढ कर आपको ये दे देंगे। दोस्तों, इनका अपनी माता के साथ में वैचारिक मतभेद जरूर होता है, इनको माता से कष्ट जरूर मिलता है। अब बात करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु अगर पंचम स्थान में अगर व्यवस्थित हो जाए तो कैसा संबंधित कैसा वो देंगे, रिजल्ट कैसा देंगे। तो देखिए, इनको पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर होता है। शुरू में ये दवा कराएंगे और इनको दवाइयाँ कुछ समय तक तो असर करती हैं, फिर इनको दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं। ये हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। अगर राहु किसी का पंचम भाव में है तो ये हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, मतलब निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और जब लास्ट डेट आ जाएगी उस कार्य को करने की, तब इनकी हवाइयाँ उड़ती हैं। इस कारण से ये जीवन में कई अच्छे शुभ अवसर भी खो देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते हैं, ये मेहनत करते हैं, पर इनके मेहनत का परिणाम इनको नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं, राहु अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर 6th हाउस में हो तो कैसा परिणाम मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धन संचित जरूर करता है, स्वयं कला प्रेमी होता है, कभी हृदय होता है, शत्रु इनके बड़े बड़े होते हैं, परंतु यहाँ बेटा राहु एक बहुत बड़ी खासियत लेकर आता है। इनका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, इनके सामने सरेंडर कर ही देता है। इनको कमर दर्द, पीठ दर्द या हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। अब बात करते हैं मित्रों, राहु अगर किसी के सप्तम भाव में हो तो कैसा परिणाम देगा। तो यदि राहु देव यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि एक मैरिज हाउस है, पार्टनरशिप हाउस है, तो यदि राहु देव अगर यहाँ विराजमान है तो ये बात एक बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी कुंडली मिलाए बिना शादी ना करे। क्योंकि यदि अगर ये कुंडली मिलाए बिना अगर शादी कर लेते हैं तो बात तलाक तक की नौबत जरूर आ जाती है। इनके जीवन में आप ये समझिए कि कटुता आएगी ही आएगी, ये बात एक ध्रुव सत्य है। और ये बिल्कुल सत्य है कि इनके वैवाहिक जीवन में कटुता जरूर आएगी अगर ये कुंडली मिलाए बिना अगर विवाह कर लेते हैं। इनको कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ राहु देव जो हैं आपको बिजनेस से संबंधित लॉस जरूर करवा देते हैं। अगर इनको बिजनेस करने का अगर बहुत ही अगर तीव्र इच्छा है तो ये किसी ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी से जरूर सलाह लें, अन्यथा ये इसमें बिजनेस में लॉस जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में अगर राहु अगर 8th हाउस में आ जाए तो कैसा परिणाम देंगे। तो ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने में लगेगा कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है, परंतु इसका कितना गठीला बदन है, परंतु ये उतना ही अंदर से खोखला होता है, उतने ही ज़्यादा रोग इनको अंदर से होते हैं। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक रूप से क्रोध करता है और इस वजह से इसके अंदर चिड़चिड़ापन, घबराहट, एंग्जाइटी जरूर आ जाती है। यदि अगर ये मनोचिकित्सक से अगर सलाह ले लें तो ये सारी चीज़ें इनकी कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर राहु की अगर दशा अंतर्दशा इनके ऊपर अगर चल रही है तो इनको इन बातों का विशेष ध्यान अगर ये रख लें तो इनकी 90% जो इनको संबंधित अगर जो राहु के यहाँ होने से जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो ये इनकी अगर ये दशा अंतर्दशा में अगर ध्यान कर लें और तो इनको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कई बार अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कई बार तो अनावश्यक रूप से इतना बोलते हैं कि इनको कई बार इस वजह से अपमानित भी होना पड़ता है। तो इनका वाणी पर अपने कंट्रोल नहीं रहता है। पैतृक धन इनको जरूर मिलता है, परंतु ये पैतृक धन का नाश कर देते हैं। अब राहु अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर 9th हाउस में हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो ऐसे व्यक्ति का भी भाग्योदय घर से बहुत दूर होता है। इनको भी पेट से संबंधित और श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, परंतु
ये कर्मठ बहुत होते हैं और इनके लिए सबसे मुश्किल कार्य होता है खाली बैठना। ये खाली नहीं बैठ सकते, मेहनती बहुत होते हैं, कर्मठ बहुत होते हैं। अब बात करते हैं राहु अगर दशम स्थान में हो तो कैसा परिणाम देगा। तो यहाँ बैठकर राहु जातक को बहुत आलसी बनाता है। कई बार तो जातक इतना आलसी हो जाता है कि वो किसी से लड़ाई करना भी पसंद नहीं करता। इस चीज़ में भी उसको लड़ने में भी आलस दिखाई पड़ता है, अपना हक बोलने में भी उसको आलस दिखाई पड़ता है। इनको भी अच्छा हवाई किले बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये इनकी विशेषता है। कोई कार्य को स्थायी रूप से ये कभी कर ही नहीं पाते। कोई कार्य करेंगे उसको बीच में छोड़ देंगे, फिर कोई दूसरा कार्य करने लगेंगे, मतलब स्थिरता नहीं रह पाती है इनके जीवन में। इनको भी संतान से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है और ये कंजूस गजब के होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर राहु किसी की कुंडली में अगर 11वें स्थान पर हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो यहाँ पर जब राहु देव व्यवस्थित होते हैं तो इनकी कार्य करने का जो तरीका है वो ऐसा कहते हैं कि इनका लोगों से हटकर है, और ये कार्य करने की गति इनकी औसत से भी कम होती है, मतलब बहुत धीमी गति से ये कार्य करते हैं। और इनका जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट इनको जीरो रहता है। कैरियर इनका जो है वो हो सकता है कि शिक्षा से संबंधित हो, ट्रेडिंग से संबंधित हो, कंसल्टेंसी से संबंधित हो, लेकिन कार्य के अंत में फल इनको नहीं मिलता। इनके लिए पार्टनरशिप की एडवाइस बिल्कुल नहीं है। ये पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो अंत में उसका फल कोई और लेकर चलता बनता है और इनके हाथ कुछ नहीं लगता। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु अगर 12वें स्थान में हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो ऐसे जातक के पास रिसोर्सेस बहुत होंगे, पर वो उन रिसोर्सेस का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। उसको पता ही नहीं होता है कि इन रिसोर्सेस का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सही समय पर सही निर्णय ये नहीं ले पाते हैं। इनको पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर मिलता है, पिता या माता द्वारा इन बनाया हुआ घर इनको जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, अपनी काम ऊर्जा को ये व्यर्थ बहाने में बहुत माहिर होते हैं, जिस वजह से इनको आगे चलकर शारीरिक नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमने देखा, अच्छा ये जो हमने राहु के परिणाम देखे हैं ये हर लग्न पर अप्लाई होंगे। ये इसका राशि से, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि राहु के कॉमन हैं, ये किसी भी लग्न में होगा। अगर इन भाव में बैठा है तो ये जो मैंने इनमें बताए ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक की है, और इसी रा, आज हमने राहु से संबंधित ये वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं भविष्य में केतु से संबंधित वीडियो बनाएं तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।